और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। सरपंच संतोष कुमार जंघेल, चंद्र कुमार कोसरे, पंच भूषण मानिकपुरी, पंच रामविलास विश्वकर्मा, सचिव चमेली बाई रोजगार सहायक जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 20 के श्रीमती पुष्पा कोसरे के द्वारा ग्राम पंचायत घिरघोली में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन व गांव में छिड़काव किया गया। साथ ही क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों द्वारा बाहर से आने वाले लोगों का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत घिरघोली के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री व राज्य के भूपेश सरकार को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित किया गया है। नमस्कार, ये ग्राम पंचायत घिरघोली श्रीकांत ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। मैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 20 गुरनंदी श्रीमती पुष्पा कोसरे, हमारे घिरघोली पंचायत के अंतर्गत हमारे सम्मानित सरपंच संतोष जंघेल जी के द्वारा बाहर से आए व्यक्तियों को घिरघोली के प्राथमिक शाला स्कूल पर उनके भोजन व्यवस्था और सैनिटाइजर उनको देकर 14 दिन तक वहां पर रखा गया। और बाहर के जितने व्यक्ति आते हैं उनको पूरे पंचायत की टीम मिलाकर और हमारे आसपास के सरपंचों को मिलाकर यहाँ पर जितने आसपास श्रीकांत ब्लॉक में सरपंच है वो अपने बने बाहर के आते हैं, उसको स्कूल में रखते हैं और उनको 14 दिन तक उनको एक सैनिटाइजर और एक आदर रखने का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया कि किसी व्यक्ति बाहर से आते हैं उनको 14 दिन तक एक सुरक्षित जगह में रखा जाए। साथ ही हमारे ग्राम पंचायत के पंच भाई साहब आदरणीय भूषण कुमार मानिकपुरी जी हमारे साथ सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय हेमंत कुमार जी हमारे ग्राम पंचायत के सचिव, आदरणीय रामविलास विश्वकर्मा जी, आदरणीय हरिलाल सूर्यवंशी जी और हमारे मंडावी जी और समूचे पंचगण इस कार्यक्रम में विशेष रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हमें सुरक्षित रहने के लिए वो सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन उनका पालन पूरा छत्तीसगढ़ में भारत सरकार करे और वो हमारे आम जनता की सुरक्षित के लिए है। और हमें उनकी बातों का अवहेलना न करके हमें हमेशा घर में रहना चाहिए और जब तक लॉकडाउन है उनके नियमों का पालन करना चाहिए। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। इसका एक और बड़ा लाभ यह होगा कि इससे शहरों की ही तरह गांव में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं जो जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। साथियों, अभी यानी फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के 6 राज्यों में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं। ग्राम पंचायत घिरघोली से भूषणदास जी मानिकपुरी, वार्ड क्रमांक 6 का पंच हूँ। और हमारे ग्राम में जैसा कि अभी पूरा देश का पूरा विश्व में कहना चाहिए कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, तो उसमें हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश में लॉकडाउन रखा गया है, जिसके तहत जो नियम बना गया उसका हम लोग बराबर यानी गांव स्तर में, अपने ग्रामीण स्तर में सही पालन कर रहे हैं। जिस तरह से 6 फीट की यानी दूरी यानी 2 गज की दूरी, इसका यानी सीख जो है कहने चाहिए ग्रामवासियों को बताया जा रहा है। बराबर यानी पहुँचकर पंचों के माध्यम से आशा, आंगनबाड़ी, ये साथ महयोग दल, इनके माध्यम से गांव में सभी को बताया जा रहा है और जो नियम है उसके तहत पालन किया जा रहा है। सम्माननीय हमारे देश के मुख्यमंत्री जी को भी लॉकडाउन के समय में हमें जिस तरह से लॉकडाउन
के तहत हमें रहना है, नियमों का पालन करना है, वो भी कहना चाहिए। हमें जो संदेश दिए हैं उनका भली भांति पूर्वक पालन किया जा रहा है। और यह सुरक्षा जो है प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी जो है कह रहे हैं, ये बात नहीं है। ये तो सुरक्षा जो हमारी अपनी है, तो हमारी यानी अपनी जिम्मेदारी जो बनती है कहना चाहिए, वो हमारे अपने लिए ये सब बातें जो कह रहे हैं, ताकि देश जो सुरक्षित रहे और सभी जो स्वस्थ रहे और इस कोरोना महामारी से सभी जो बचे, ऐसा उनका सुझाव है। बस इतना ही कहते हुए अपनी वाणी समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।